नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। विवाह योग्य कुंवारे लड़के लड़कियां इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि हाथ में ऐसी रेखा और ऐसे कुछ निशान होते हैं जिनकी जानकारी रखना आवश्यक है, जो ये इंगित करते हैं कि ऐसे निशान रखने वाले के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती ही आती हैं और वह सामने वाले को भी दुखी कर सकता है। तो अगर आपको ऐसी जानकारी एडवांस में मिल जाए तो आप अलर्ट रहकर और चौकन्ने रहकर अपने आप को भविष्य में होने वाली अनेक वैवाहिक परेशानियों से बचा सकते हैं, क्योंकि योर डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स। आपका भाग्य आपके हाथों में है। हैंड रीडिंग का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इफ इट इज इन योर हैंड्स, इट इज इन योर लाइफ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि हाथ पर वो ऐसे कौन से निशान है या कौन सी रेखा है और ये कहाँ पाई जाती है जो व्यक्ति के उसके तर्कहीन और रूखे व्यवहार को इंगित करते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति में एडजस्टमेंट की क्वालिटी बहुत कम है और वो गैर जिम्मेदार है और मनमर्जी करने वाला है या मनमर्जी करने वाली है। तो ऐसे लोग जो समस्या पैदा कर सकते हैं आपके लिए, तो उनको अपने जीवन में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट तो विवाह का दूसरा नाम ही समझ लो आप। विवाह में कोई मनमर्जी थोड़ी चलती है जी। ये कंप्रोमाइज, ये एडजस्टमेंट, ये एक दूसरे को पसंद करना, एक दूसरे के कंफर्ट्स के लिए विवाह किया जाता है। ये थोड़ी कि गुलाम बनाने के लिए किसी को विवाह किया जाता है। मैं आपको वो कुछ नेगेटिव साइंस हाथ पे जो होते हैं उसके बारे में बताऊं, उसके पहले है ना, दो बातें आपको कोई महत्वपूर्ण वो जान लेनी चाहिए कि आज के इस वैज्ञानिक युग में हस्त विश्लेषण के समय चाहे स्त्री हो या पुरुष, दो कारणों से उनके दोनों हाथ देखे जाते हैं। और ये आवश्यक भी है, क्योंकि अगर आप दाएं हाथ से सिग्नेचर करते हैं और आपका बायां हाथ आपके लिए कुदरत की योजना बन गया, तो आपका दायां हाथ अभी बताता है कि आपने उस कुदरत की योजना के अनुसार जो चीजें आपको मिली, आपने उसका क्या किया। और चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपका बायां हाथ आपकी भावनात्मक तालमेल को बताता है, आपकी प्राइवेट लाइफ बताता है, आपकी घर की लाइफ बताता है। समझ गए आप? चाहे आप स्त्री हैं और चाहे पुरुष हैं, आपका बायां हाथ आपकी भावनात्मक तालमेल को बताता है। और दायां हाथ जो होता है, ये आउटसाइड, ये पब्लिक लाइफ, ये सार्वजनिक लाइफ, ये आपकी कमाई और वो उसके बारे में बताता है। तो ये दकियानुसी और रूढ़िवादी और तर्कहीन पुरानी बातों का हम यहाँ ध्यान नहीं देते कि स्त्री का बायां हाथ और पुरुष का दायां हाथ देखा जाता है हस्त विश्लेषण के समय। तो इसका हमारे वैज्ञानिक हस्त विश्लेषण में कोई स्थान नहीं है जी। इस विषय पर कि हैंड रीडिंग में कौन सा हाथ देखना चाहिए, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दे दूंगा, तो आप वहां पे उसको एक क्लिक करके और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उस वीडियो को सुन सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं परेंद्र सेठी, आपका हैंड रीडर, हीलर और मोटिवेटर। तो ऐसे व्यक्ति को भूलकर भी अपना जीवन साथी ना चुने, प्लीज ना बनाए, जिनके हाथ में ये निम्न नेगेटिव साइन में से एक भी कोई निशान पाया जाता है। तो ऐसी रेखा या ऐसे निशान वाले का वैवाहिक जीवन तो खुद का सुखी होता ही नहीं है और वो दिक्कतें उसको आती हैं और वो दूसरे का भी जीवन खराब कर सकता है। तो ऐसे इंसान को कोई इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहिए। जीवन साथी बनाने की तो बात दूर की बात है, क्योंकि जो मैं अभी जिन निशानों की बात करूँगा, आगे करने वाला हूँ, तो ये इन लोगों में ना एडजस्टमेंट की कमी होती है, इनकी पोटेंशियलिटी, इनकी क्षमता कम होती है और ये बर्दाश्त शक्ति इनकी कम होती है, मनमर्जी करने वाले होते हैं और अपना भी और दूसरे सामने वाले का भी वैवाहिक जीवन बेकार कर सकते हैं। तो अच्छे भले सुकून भरे आनंदित जीवन में भी अपनी जिद के कारण, अपने रुके व्यवहार के कारण ड्राई आई सेड दिस पर्सन आर ड्राई पर्सन, तो वो दूसरे का भी जीवन दूभर कर देते हैं। तो अगर आप कुंवारे हैं या कुंवारी हैं, तो प्लीज ऐसे व्यक्ति को भूल कर भी अपना जीवन साथी ना बनाए, नहीं बनाना चाहिए। उन निशानों में सबसे प्रमुख जो निशान होता है, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि गुरु की लंबी उंगली, ये चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ये रिंग फिंगर है। दिस इज रिंग फिंगर, समझ में आई ना? और ये जो है, ये इंडेक्स फिंगर है, उसको बोलते हैं अनामिका
और इसको बोलते तर्जनी। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो किसी भी हालत में तर्जनी रिंग फिंगर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये तो त्याग, ये त्याग का जीवन है। ये पॉइंटर होता है ना, आदेश देने वाला, ये कर, वहां जा, यहाँ बैठ, वहां बैठ, वहां बैठ। तो नोबडी लाइक डायरेक्ट ऑर्डर्स। एक दूसरे की संतुष्टि के लिए विवाह किया जाता, एक दूसरे को खुश करने के लिए किया जाता, ना कि गुलाम बना के ऑर्डर देने के लिए। हाँ जी। दूसरा जो निशान होता है वो ये दिस इज मैसेंजर ऑफ लव। हाँ जी। दूसरा नेगेटिव निशान होता है ये लिटिल फिंगर के ऊपर। लिटिल फिंगर को हम है ना मैसेंजर ऑफ लव कहते हैं। ये हमारी छोटी छोटी फिंगर नहीं गिनी जाती, ये इसका बड़ा वैल्यू है इसके अंदर। देखो इसके अंदर ये एक फिंगर ये है, ये दूसरी जोन ये है, तीसरा जोन ये है, और ये चौथा जोन हो गया है। तो उससे स्त्री से या पुरुष से नहीं शादी करनी जिसकी मैसेंजर ऑफ लव में, जिसकी लिटिल फिंगर के तीन हिस्से होते हैं ना, 3 जोन होते हैं हर फिंगर में, तो इसके 4 हैं। तो दिस इज कंसिडर्ड नॉट गुड साइन। ये क्यों नहीं है कि ये इंटेलेक्चुअल से जीना पहला वाला, और ये वाला जो दूसरा हिस्सा होता है ये ट्रेडिंग, व्यापार, काम, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, ये हिस्सा जो होता है ना, ये सेंसुअल प्लेजर के लिए होता है, ये एंजॉयमेंट के लिए। इसमें रोड़े आ गए तो ये मन मर्जी करने वाला। अच्छा, मन मर्जी करने वाले के निशान बताए आपको, ये सिंपल हार्ट लाइन है, ये वाली। इसके साथ में एक ये यहाँ और जा रही है एक्स्ट्रा हार्ट लाइन। तो इसको जो बोलते हैं कि ये जिद्दी, ये अपने आप को पसंद करता है, मेरे को क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं। अगर इसको देख लो कि ये पावरफुल, इसके पास पैसा है, ये सूर्य रेखा, ये अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, धन दौलत, चीज, मकान, जायदाद, कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी पोजीशन है, समझ में। और ये भाग्य रेखा देख लो आप, ये रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, सीधी कंप्लीट शनि तक। तो धन दौलत के अलावा कुछ नहीं। कहने को रिश्ते होंगे, सब होंगे, किसी से नहीं बनती, ना हस्बैंड से, ना बच्चों से, ना किसी से, पैसा। और दूसरी बात जो क्या होता है, जो मैं बात बताऊं, ये 3 फिंगर तो साथ में है, जुड़ी हुई है। इसको क्या बोलते हैं, ये लव की उंगल है ना, ये लव फैमिली से दूर कर रही है, इसको बोलते हैं ये डिटैचमेंट। अनुराग का उल्टा पता नहीं क्या होता है, कि नफरत होता है, कि क्या होता है। तो शी डजंट लाइक एनीबॉडी ऑफ हर फैमिली, इसको डिटैचमेंट बोलते हैं, अटैचमेंट का उल्टा। तो कोई अनुराग है नहीं अपने फैमिली के साथ। तो क्या करोगे आप ऐसे व्यक्ति से शादी करके? ऐसे व्यक्ति से वैवाहिक जीवन बिता के क्या करोगे जिसने सेंसुअल प्लेजर के लिए उपलब्धि नहीं होना है। हाँ जी दोस्तों, तीसरा नेगेटिव साइन होता है ये प्रेम रेखा का बहुत छोटा होना। इसको लव लाइन भी बोलते हैं, हार्ट लाइन भी बोलते हैं। छोटी और ऊपर से टूटी हुई, तो इसको क्या बोलता हूं मैं, ड्राई पर्सन। ये कोई प्रेम की अनुभूति नहीं है, कोई गिफ्ट लेना देना, बात करना, तारीफ करना, आनंद लेना, तो ये कुछ नहीं, ये इसके पास पावर नहीं। तो इसको मैं बोलता हूँ ड्राई इन लव मैटर्स। तो ये क्या है, अगर आप शादी विवाह के प्यार के लिए कर रहे हैं ना, अपनापन रखेंगे, खूब करेंगे, मौज करेंगे, आनंद से रहेंगे, तो ये रॉन्ग नंबर लग सकता है। छोटी प्रेम रेखा, छोटा दिल, बड़ी प्रेम रेखा, बड़ा दिल, तो ये बड़े दिल वाला नहीं है भाई ये इंसान। तो ये कोई आनंद देने वाला नहीं है ये वैवाहिक जीवन में। इसमें चौथी लाइन, ये गुरु है ना, विवाह का कारक होता है, सांसारिक सुख देने वाला, गुरु की उंगली, ये चीजें, ये आनंद देने वाली। अच्छा, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये हमारे को उंगलियों को माँ के पेट में फोन करते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, तब बनती है। ये कुछ भी लाइनें जो होती हैं, ये जॉइंट्स की लाइनें जो होती हैं, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। ये चीजें होती है ना, ये एक्स्ट्रा लाइन, ये रोड़े, तो ये गलत चीज होती है। जो ये एक्स्ट्रा लाइन आ गई ओरिजेंटल, आप ये मान के चलो कि क्या होता है कि खड़ी लाइनें ईश्वर की कृपा गिनी जाती है, आनंद, ये कहीं भी हो। और आड़ी लाइन जो होती है कि ये विवाह में आनंद को कम करती है, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, ये क्यों रहेगी, तो ये आपको बता दो, ये लाइन ये स्वलीन है,
अपने में रहना, अपने में मस्त, मेरे को ये पसंद है, तो वो शादी में नहीं चलेगा। मेरे को ये पसंद नहीं है, आपको रिक्वेस्ट करने पड़ेगी, कैन वी, क्या अपन ऐसा काम कर ले, तब तो विवाह में चलेगा। नोबडी लाइक डायरेक्ट ऑर्डर्स, ये नहीं चलने वाला है सुखी वैवाहिक जीवन। ऊपर से गुस्सा, तो इस व्यक्ति का तो सुधरना मुश्किल है। दोस्तों, पांचवा निशान क्या होता है? ये शनि की उंगली है। दिस इज सैटर्न फिंगर, ये शनि की है उंगली, दिस इज ये शनि। तो यहाँ पे ये शनि का पर्वत हो गया। तो यहाँ पर है ना, ये ऐसा तिल नहीं चाहिए। आई कंसिडर ब्लैक मोल वेरी बैड। तो ये क्या शनि बोलता है, ये न्याय करता है। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया? ये डर से पैदा होता है, समथिंग हैपन और समथिंग रॉन्ग हैपन विद देम। तो आदमी नम हो गया, सुन्न हो गया। ये शैया सुख कम करता है। विवाह में मित्रों, आप जानते हो कि लिबिडो जरूरी होता है, मतलब आलिंगनबद्ध होना, शारीरिक संपर्क स्थापित करना, एंजॉयमेंट के लिए भूख होती है प्यार की, जैसे खाने की होती है, दिमाग में कुछ सीखने की होती है। तो एक शारीरिक भी भूख एक तरह से होती है कि आलिंगनबद्ध होना और अपना प्यार जतलाना। तो ये कम करता है, ये शैया सुख ये देता नहीं है, तो ये त्याग का जीवन हो जाता है। अब जिसमें प्यार नहीं, आनंद नहीं, तो वो विवाह किस काम का है? मित्रों, जैसे फिंगर प्रिंट होते हैं ना, तो उसी तरह ये हथेली पर भी होते हैं। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के लूप्स हैं। आर यू नोटिसिंग दिस? ये रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में जो होते हैं ना, इनको रेस्पॉन्सिबल लूप्स बोलते हैं। ये रेस्पॉन्सिबल, और ये इनको ये लूप भी हैं यहाँ पे ये इसको बोलते हैं लाफिंग लूप्स। इनको क्या बोलते हैं कि ये लाफिंग लूप्स। तो ये भरपूर अच्छा जीवन है। ये अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले लूप्स नहीं है, आप बहुत आसानी से जान सकते हो। अगर किसी के रेस्पॉन्सिबल नहीं है बंदा, तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो परेशानी का जायज कारण होगा, वो ठीक होगा। तो ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। तो ये तो सुखी वैवाहिक जीवन वाली लड़की का हाथ है। हाँ जी, अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के लूप्स नहीं होते और ये लाफिंग लूप्स बहुत बड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये जिम्मेदार नहीं होगा। तो जिम्मेदार नहीं होगा तो फिर जिम्मेदारी और आज़ादी तो साथ में चलती है। अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो वैवाहिक जीवन नहीं चल सकता है जी। सातवां निशान होता है, सबसे पहले ये देखना चाहिए, इंसान का अंगूठा देखते हैं। ये सीधा और लंबा और कड़क है, और ये जो है ना, ये फ्लेक्सिबल है, ये मुड़ रहा है इधर। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? कि फ्लेक्सिबल थंब, फ्लेक्सिबल माइंड, स्टिफ थंब और स्टिफ माइंड। अगर आपको चुनना भी पड़े ना, कोई साथी हमको चुनना है, तो लाख दर्जे अच्छा होता है फ्लेक्सिबल। इसके सोच में लोच होती है, ये एडजस्टमेंट होती है, इसमें नम्रता होती है। और स्टिफ वाला तो जिद्दी होता है, सही नहीं होता है जी। तो ये चीज़ें थी, मैं आपको जो बताना चाहता था तो मैंने बता दिया। आपको इतनी जानकारी आपको मिल गई है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरे को लगता है कि आपको ये नई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और लाभदायक लगी होगी, और आपको ये कुछ निर्णय लेने में आपको मददगार साबित होगी। अगर आपको ऐसा अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लो अगर मेरे वीडियो चैनल को नहीं किया तो। आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, हैव गुड टाइम। ईश्वर आपकी सब शुभ मनोकामना पूरी करे।